दोस्तों, मरियम का बेटा और उसकी बहू जूसी, ये तीनों ही महाकुंभ का मेला देखने गए थे। अब इस मेले में उनके साथ क्या चमत्कार हुआ, यह जानने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। महाकुंभ के मेले में मंत्र उच्चारण से सारा माहौल गूंज उठा था और सभी साधु संत अपनी तपस्या में लीन थे। कहीं अघोरी साधु बैठे थे तो कहीं नागा साधु। दोस्तों, इस महाकुंभ के मेले में नागा साधु को देखते ही बनता है। दोस्तों, जो जूसी थी वो बहुत भोली भाली लड़की थी और उसकी सास बहुत ही चतुर। अब अपनी सास के साथ उस मेले में तो जूसी आ गई थी, मगर उसका मन बड़ा ही दुखी था। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वह मेले में आए, लेकिन अपनी सास की वजह से वो यहाँ तक आ गई थी। क्योंकि जो जूसी थी उसकी जब से शादी हुई थी तब से लेके आज तक वह माँ नहीं बन पाई थी और उसकी शादी को लगभग 4 साल हो गए थे। अब इन दिनों में उसकी सास उसे अनेकों ताना मारती, उसे सताती, इतना उसे सताती थी कि जूसी बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वह माँ बन जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। अब जब जूसी की सास मरियम उसे बांझ कह के बुलाती तो जूसी का दिल चीखे मार कर रोने लगता, मगर वह अपनी आंसू को दबा लेती और कामों में लग जाती। अब मरियम धीरे धीरे अपने बेटे के कान में भी कुछ गलत भरने लगी थी, क्योंकि मरियम चाहती थी कि उसकी बहू यहाँ से चली जाए और वह अपने बेटे की शादी दूसरी कर दे। इसी चक्कर में वह मरियम को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। मरियम के कुरफात दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना महाकुंभ के मेला दिखाने के बहाने से जूसी को गंगा घाट पर ले जाया जाए और वहीं ले जाने के बाद गंगा मैया में ही उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। यही सोचकर जूसी को वह मेला में ले गई थी और अपने बेटे के साथ ही गई थी, ताकि लोग ये न कहें कि सास ने अपनी बहू को मार डाला। अब जो मरियम थी वह महाकुंभ के मेले में तो पहुंच गई, मगर उसके मन में जूसी को खत्म करने का ही आइडिया चल रहा था। अब जैसे ही गंगा तट पर पहुंचे तो मरियम कहने लगी, देखो जूसी, अगर तुम्हें संतान सुख चाहिए तो इस गंगा में डुबकी लगानी होगी, क्योंकि यह मान्यता है कि जो भी इस गंगा मैया में डुबकी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तुम अगर स्नान करोगी तो हो सकता है तुम पे भी गंगा मैया का कृपा हो जाए और तुम माँ बन जाओ। इसलिए जाओ जल्दी गंगा मैया में स्नान करो। जूसी अपनी सास की ताना को सुन सुनकर थक चुकी थी। उसे पता था कि ये भी ताना ही मार रही हैं, मगर वो बेचारी कुछ भी बोल न सकी, चुपचाप उसकी बातों को सहती रही। महाकुंभ के मेले में पुलिस और अनाउंसर लगातार अनाउंस किए जा रहे थे, कृपया करके आज कोई भी गंगा मैया में स्नान नहीं करेगा, क्योंकि गंगा मैया की लहरें बहुत तेज है। सभी लोगों को आज सुबह से ही सतर्क कर दिया गया था, मगर जो मरियम थी वो हमेशा अपनी बहू से एक ही बात कहे जा रही थी, जूसी जाओ तुम गंगा मैया में स्नान करो, क्योंकि उसे पता था कि अगर गंगा मैया में आज जूसी स्नान करेगी तो लौटकर वापस नहीं आएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा और हमारे माथे पे जो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा। जूसी जैसे ही गंगा तट पे गई तो लहरों को देखकर कांप उठी, क्योंकि धारा काफ़ी तेज चल रही थी। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें स्नान करने गया तो वह उन लहरों में समा जाएगा। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे इस तरह से कांपता हुआ देखकर मरियम जोर से चिल्लाकर बोली, जूसी, क्या तुम्हें संतान सुख नहीं चाहिए जो इस तरह से तट पे खड़ी हो? जाओ जाकर स्नान करो। तब जूसी कहने लगी, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि लहरें काफ़ी तेज चल रही हैं। अब मरियम कहने लगी, हाँ तुम्हें तो डर लगेगा ही ना, क्योंकि तुम्हें संतान तो चाहिए नहीं। हम ही बेवकूफ़ हैं जो इतनी दूर से तुम्हें यहाँ ले आए। इस तरह की बात सुनकर जूसी का दिल जोर जोर से रोने लगा और उसने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो आज मैं स्नान करके ही रहूँगी। अब वो गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया, आज मैं आपके गोद में आ रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना। यही कह के
वह छलांग मार लेती है गंगा मैया में। अब जैसे ही वो गंगा मैया में छलांग मारती है तो डूबने लगती है। वो बचाव बचाव करके चिल्लाने लगती है। इतनी काफ़ी धारा की आवाज़ थी, लहरों की आवाज़ गूंज रही थी कि वहाँ किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक अचानक पुलिस की नज़र जूसी पर पड़ी। अब जैसे ही वह पुलिस जूसी को डूबता हुआ देखा तो वह बिना सोचे समझे गंगा मैया में छलांग मार दिया और फिर बड़ी मेहनत करने के बाद जूसी को बाहर तट पर लाकर लिटा दिया। उसके फेफड़े और छाती में पानी भर गए थे, इसलिए वह पुलिस वाला उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद जूसी को आराम करने दिया। थोड़ी देर बाद जब जूसी ठीक हो गई तब उसकी सास ने कहा, बहू अब तुम कैसी हो? इस पर जूसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी सास उसे स्नान करने को नहीं कह रही थी, बल्कि उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब जूसी चुपचाप एक टक अपने पति को देख रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सास तो सास, पति ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। अब इधर मरियम का दिमाग और भी खराब हो गया था, क्योंकि जैसा वो सोची थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मरियम सोचने लगी, आखिर अब क्या किया जाए जिससे इस बोझ से छुटकारा मिल सके। वह अपने बेटे से कहने लगी, चलो जूसी तो ठीक हो गई, अब कुछ मेला घूम लिया जाए। उसका बेटा बोला, हाँ माँ चलो। तीनों ही जाने लगे। अब तीनों जैसे ही जा रहे थे तो उसकी सास ने कहा, देखो जूसी तुम थोड़ा देर रुको, मैं और बेटा यहाँ से कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। इतना कहकर अपने बेटे को लेकर चली गई और जूसी को वहीं भीड़ में छोड़ दिया। 1 घंटे 2 घंटे बीत गए मगर वो दोनों नहीं आए। अब जूसी परेशान होने लगी कि उसे अकेला छोड़कर दोनों कहाँ चले गए। उसे लग रहा था कि कहीं वो गुम ना हो जाए और मैं भी बिछड़ गई तो फिर मैं कैसे मिलूंगी। अब इतना में ही वो सोच ही रही थी कि उधर उसकी सास जो अपने बेटे के साथ जा रही थी, उसका बेटा बहुत तेज चाल में चल रहा था। वो आगे निकल गया और उसकी जो माँ थी वो पीछे छूट गई भीड़ में। अब अपने बेटे से बिछड़ने के बाद वह व्याकुल हो उठी। वो अपने बेटे को ढूंढने लगी, मगर इतनी शोरगुल और इतनी भीड़ में वो भला अपने बेटे को कैसे ढूंढ सकती थी। अब अपने बेटे से बिछड़कर इधर उधर भटकने लगी। इस तरह 3 दिन 4 दिन बीत गए मगर वो अपने बेटे से नहीं मिल पाई। भूख प्यास के मारे तड़पने लगी, भीख मांगकर कुछ खा लेती और दिन पर दिन वह जिंदगी अपनी इस तरह ही गुजार रही थी। धीरे धीरे वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और इधर जो जूसी थी वह अपने पति को ढूंढने में लगी थी और ढूंढते ढूंढते वह अपने पति तक पहुंच गई। वे दोनों आपस में मिलने पर जूसी ने कहा, माँ कहाँ है? तब उसके पति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि माँ किधर चली गई, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ मगर वो मिल नहीं रही है। अब इधर जो मरियम थी भूख के मारे बेहाल पड़ी थी और वह पछतावे के आग में जल रही थी। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं यह मेरे कर्मों का फल है। जितना मैंने अपनी बहू को सताया अब वो उल्टा मुझ पे पड़ रहा है। 5-6 दिन बीत जाने के बाद जूसी ने देखा कि एक आश्रम के आगे एक बूढ़ी माँ भीख मांग रही है। अब उसे देखने के बाद वह जैसे उसके पास जाती है तो देखती है वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सास मरियम है। उसे देखकर जूसी रोने लगती है और कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप चलो घर चलते हैं। इतना सुनते ही मरियम के आंखों में आंसू आ गए और वह तड़प कर जूसी को गले लगा ली और कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ न जाने कितने गलत सलूक किए, इसके बावजूद भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। यह सुनने के बाद जूसी कहने लगी, नहीं माँ आप ऐसा न कहो, आप मेरा भला ही चाहोगी क्योंकि आप मेरी माँ हो। अब जो मरियम थी वह फूट फूट कर रोने लगती है और जूसी से माफ़ी मांगती है। अब जूसी उसे पहले तो भरपेट खाना खिलाती है और फिर कहती है, माँ अब चलो हम घर चलते हैं क्योंकि हमने स्नान तो कर लिया, हो सकता है गंगा मैया का आशीर्वाद हमें मिल जाए और मैं माँ बन जाऊँ। और अब दादी। अब वो तीनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद 1 महीने का वक्त बीतता है। उसके बाद ही जूसी को एक खुशखबरी मिलती है कि वह माँ बनने वाली है। अब इस खबर को सुनते ही मरियम के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैसे वो तो बहुत प्रेम से जूसी को अपना चुकी थी। अगर जूसी माँ नहीं भी बनती तो उसकी मरियम सास जो थी
वह उसे अपना चुकी थी। मगर जब उसे यह पता चला कि उसकी जूसी जो बहू है वह माँ बनने वाली है, इतना सुनते ही वो खुशी से पागल हो उठी और गली मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दिया। इस तरह का समय बीतता चला गया और फिर 9 महीने बाद जूसी ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। जूसी अपने बेटे को पाकर गंगा मैया को बार बार धन्यवाद देती रही, क्योंकि वो गंगा मैया में बहुत ज़्यादा विश्वास कर बैठी थी। उसे पता था कि गंगा मैया उसे नाराज नहीं करेंगी, उसे यह खुशखबरी जरूर देंगी, और हुआ भी ऐसा ही। तो दोस्तों, जूसी और उसके परिवार वाले अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, अगर गंगा मैया से आप प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय गंगा मैया लिखना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।